मीम्स भी बनने शुरू हो गए सर, मीम्स भी देख लीजिए। क्या हुआ, तुम दोनों अकेले खा रहे हो अलग अलग, हमेशा तो साथ में खाते थे। अरे हम दोनों को मोदी जी अलग कर दिए, मोदी जी को हम हिंदू एकता के नाम पर वोट दिए, अब मोदी जी यूजीसी रिपोर्ट लाके हम दोनों के अंदर नफरत फैला के अलग कर दिया, अब उसके साथ नहीं रह सकते हैं ना हम। यूजीसी रिपोर्ट को छोड़ो ना, जैसे हम दोनों का दोस्ती कायम था वैसे कायम रहेगा, हम दोनों भाई रिश्ते से दोस्ती रख लेंगे। आज के जमाने में बेटा बाप पे भरोसा करके नहीं करता, हम तोरा पर कैसे करें ना, फसाल साथ तो मेरा करियर खराब हो जाएगा, कुछ तो नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या स्थिति, मीम के जरिए बताने का उन्होंने प्रयास किया कि क्या दोनों अलग अलग खाना खा रहे थे, तो लड़कियां तो बोले आज अलग अलग कैसे खा रहे हो एक साथ, बोले नहीं वो जो है यूजीसी वाला आ गया, तो जो जिसको सो कॉल्ड छोटी कास्ट कहा या एससी कहा, एसटी कहा, जो भी, वो आकर समझ से बोलता है, बोले अरे कोई बात नहीं है, चल अपन तो दोस्तों मन, बोले ना 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 ना, भरोसा बाप पे नहीं करते भाई आजकल, तो तुम पे भरोसा। यही होगा कल, आज इन्होंने मीम बनाया है लेकिन यही होगा कैंपस के अंदर, ये रियलिटी है, समझ लीजिए। अब समझ आ गया ना, अपना राइट सेंटर में रहना उचित, अरे भाई साहब फ्लोटिंग वोटर बनना सबसे उचित है, कभी इधर कभी उधर, हाँ ठीक है ना। खैर और भी लोगों ने बनाए हैं मीम्स, उसको भी देखिए। सामान बस से कहां है, क्लास में आओ बात करने, पढ़ाई बाद में करना, पकड़िए और मेरा जूता साफ कर। मैंने कब जूता साफ, मैं स्कूल आता हूं बात करने, तुम्हारा जूता साफ करूं नहीं करेगा, करो यूजीसी में नहीं कंप्लेन, यूजीसी में कंप्लेन करते करते तो बात धमकी देता हो तुम। ये अच्छा मोदी अंदर यूजीसी आया है, तुम लोग मुझसे काम करवाते हो, बोलते नहीं करूंगा तो मोदी अंकल ये क्या किया आपने, हां ये देखो स्कूल में मुझसे जूता साफ करवाया है, नहीं करता ना बोलते यूजीसी में कंप्लेन करूंगा, मोदी अंकल गंदे भाई अंकल, इसीलिए मेरे पापा ने मुझे दिया था गंदे भाई अंकल। सामान बस से कई सारे मीम्स बना रखे उन्होंने, और ये सच है। ये बोले जूता साफ करना पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो फिर एससी एसटी एक लाख कुछ करते तो क्या करेंगे। गब्बर सिंह जी कह रहे हैं सर इवन मीमे वाला गॉट कंटेंट फ्रॉम योर लाइफ, क्या बोले गब्बर जी, है ना, हमने तो एक एक लाइन पढ़ दी थी उस दिन, हमारा काम था हमने पढ़ दिया। खैर चलो भाई, तो क्या वाकई में ऐसा हो जाता है क्या, आइए देखें। वाह, FIR है SC ST एक्ट में, सरपंच जी निपट गए, सरपंच जी हैं बघेल समाज के, सरपंच जी खुद तो निपटे राजवीर बघेल जी, अपने साथ इन्होंने नीरज बघेल, वीतल बघेल और धर्मेंद्र बघेल को भी निपटा दिया, 4 और लोग लपेट दिए भाई। बोल तो SC ST एक्ट भाई, बघेल भाई के खिलाफ में, OBC के खिलाफ में क्या बोला रही बाबा, मई तेरी को बोला क्या रही बोला था दीदी को, SC ST एक्ट में कितने निपट रहे भाई साहब, गिनती नहीं है। सरपंच जी निपट गए, अब देखो सरपंच किसके होंगे, किसके होंगे सरपंच, आजकल जिस पार्टी की चल रही उसी के होंगे, गए सरपंच जी। तो मीम्स खाली मीम्स नहीं सर, रियल लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, कुछ और मीम्स भी बने। जब ऐसा होगा, ज़्यादा होगा, तब क्या स्थिति बनेगी आपने सोचा कभी? आइए देखें। मुझे पसंद आ गया, लव यू। सॉरी मैम आप अच्छी हो, पर मैं यहाँ प्यार करने नहीं आया हूँ, पढ़ने आया हूँ। मुझे क्या दे रहा है, अरे मेरा मतलब वो नहीं है, तू मुझे छेड़ रहा है। अरे कुछ भी क्या बोल रही हो, हेल्प हेल्प बचाओ मैडम, सर मुझे छेड़ रहा है, लड़की छेड़ रहा है। ओ मैडम क्या प्रूफ है आपके पास, मैंने आपको छेड़ा? सर ये जनरल कैटेगरी का है, तो तुझे कोई सुनाई नहीं होगी सर कम से कम इसको 10 साल के लिए बता दो। बेटा, तो मैं चल जेल बताता तुझे, तो अच्छा मुझे वैसी जेल होने वाली है, 1 मिनट सके फिर राम अवतार चल जेल बताता तुझे, तो अच्छा मुझे वैसी जेल होने वाली है, 1 मिनट सके फिर राम अवतार। ये तो उन्होंने मीम बनाया है ना, और मीम बनाया है इस बात के लिए कि मज़े के लिए या जो भी कहें, लेकिन आप एक चीज़ को समझ लीजिए, भविष्य यही है, ऐसा होना बहुत हद तक स्वाभाविक है, हो सकता है। आइए और सुने। मैं ओबीसी में आती हूँ, पर मैं यूजीसी एक्ट को समर्थन नहीं करती। मैं ना, मेरा लेफ्ट से कोई मतलब है ना राइट से, मैं राजनीतिक में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती हूँ। लेकिन मेरा एक बात कहना है कि यूनिवर्सिटी डिग्री लेने का फैक्ट्री नहीं है, वहाँ फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू कल्चर, फ्रीडम टू इमोशंस का जन्मभूमि है वो। वहाँ से हमें पता चलता है कि नया जो युवा पीढ़ी है उस किस थिंक के हैं, किस ओर जा रहे हैं, और वही फ्रीडम टू स्पीच हमारे कल्चर को भी बचा रही है। ठीक है, अगर आप इक्वलिटी को बूस्ट करने के लिए दूसरी फ्रीडम टू स्पीच को किताबों तक सीमित रख दिया तो ये कहाँ का इंसाफी है। बच्चे का वो समय मार दिया जिस समय में अल्हड़पन होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, नॉट नॉलेज विदाउट कॉलेज, इसीलिए कहा गया है कि कॉलेज में फ्रीडम टू स्पीच है इंसान को, और वहाँ से बहुत कुछ सीख के निकलता है, फिर बनता है हमारा समाज। इस एक्ट का इतना मिसयूज होगा, हमारे भारत में ऑलरेडी एक ग्रीन कलर चल रहा है, दूसरा डिसाइड हो गया है ब्लू कलर। आपको किसने हक दिया ये करने का? आपको क्या लगता है कि इस समाज में बाबा साहब के लिए हम लोग दिल में या किसी और के दिल में प्यार नहीं है? आप बोल के भड़का रहे हैं, आप बंटवारा कर रहे हैं ब्लू कलर डिसाइड करके। दूसरी बात कि इसमें फेडरल स्ट्रक्चर को भी प्रभावित करेगा। अगर आपको ही सब कुछ करना था तो फेडरल स्ट्रक्चर का क्या काम? कोई काम नहीं था। टीचर कितना प्रेशर में रहेंगे, सही बात बोल भी नहीं पाएंगे, सोचेंगे क्या पता बुरा लग जाए। हर आए दिन एक बच्चा जेल में बैठा रहेगा, हर एक घर का बच्चा सब इक्वल है, सबको फ्रीडम टू स्पीच है।
और जो कहते हैं कि हमारे साथ शोषण हुआ, ठीक है शोषण हुआ, हर युग में कुछ ना कुछ अच्छा भी हुआ होगा, कुछ ना कुछ बुरा भी हुआ होगा। अगर हम उस इतिहास को दोहरा रहे हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फिर हमारा आने वाला बच्चा भी यही करेगा कि हमारी माँ के साथ हुआ, अब हम भी इनसे बदला लेंगे, हम इसको फंसाएंगे, हम इसको जेल करवाएंगे। तो मैं इस एक्ट का समर्थन नहीं कर रही हूँ। नींद में एक्ट मत बनाओ, सोच समझ के बैलेंस करके बनाओ, ठीक है। हरे कृष्णा। नींद में मत बनाओ भैया, ओबीसी हैं ये भी कह रही ओबीसी हूँ मैं, इसका समर्थन नहीं करती, नींद में एक्ट मत बनाओ। और ये एवर लास्टिंग चीज़ रहेगी। आज अगर आप करोगे, कल की बात अगर आज आप करोगे तो आज की बात फिर कल दोबारा होगी कि मेरे साथ अन्याय हुआ था। तो एक गंभीर बात है, बहुत गहरी बात इन्होंने बोल दी। पर अब कुछ बच्चे बेचारे बहुत परेशान हैं, ये मीन्स नहीं है सर, ये ओरिजिनल बच्चे जो परेशान हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। नमस्कार मोदी जी, मैं इंद्र भारद्वाज और मैं आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे भविष्य और जीवन के साथ मत कीजिए। अगर आपको राजनीति में ऊपर जाना ही है तो आप हमें कॉलेज में जाने से पहले ही हमारे जय का इंतजाम कर दीजिए, जिसे हम खाकर मर सकें, क्योंकि आपको राजनीति में ऊपर होने के लिए आप इतना गिर जाओगे हमें बिल्कुल नहीं लगता। जय भारत, जय हिंद। बाप रे बाप, बच्चों के मैसेज जाने लगे मोदी जी के लिए कि राजनीति में आप इतना गिर जाओगे, ये हमने कभी सोचा नहीं था। क्या बोले, बड़ी बुरी स्थिति है। तो क्या वाकई में ये एक्ट इतने बुरे हैं, इतने खराब हैं? आइए देखते हैं। उन सज्जन से मिले जिन्होंने घड़ी दिखाकर रात के 1:30 बजा रहे थे। जरूरी हो गया था दोस्तों आप सभी के सामने आना। देख लो भाई, उन्हीं कपड़ों में हूँ, 10 दिन हो गए हैं घर से बाहर फिर रहा हूँ, पैरों में चप्पल नहीं है, जूते गिले हो गए थे, सुखा रखे हैं। किस वजह से ये समय काटना पड़ रहा है? सिर्फ एक धर्म का प्रचार कर रहा था, इसलिए। किसी जाति धर्म को गलत नहीं बोला मैंने हर एक वीडियो में बोला है। मैं जिसको भी बोलता हूँ सिर्फ धर्म विरोधी को बोलता हूँ, जो भी देवी देवताओं को गालियां देता है सिर्फ उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। और अगर इनके अंदर हिम्मत थी तो मेरे ऊपर जितना मर्जी अत्याचार कर लेते। खेतों में सोता फिर रहा हूँ, सड़कों पे सोता फिर रहा हूँ, जेब में किराए तक के सिर्फ 500 रुपए बचे हैं। आज पूरा दिन हो गया व्रत रख रखा है या खाना नहीं खाया है, कुछ मर्जी सोच सकते हो आप। 3 दिन हो गए बुखार में, टाइम काट रहा हूँ किस लिए? सिर्फ धर्म के लिए लड़ रहा था इसलिए। और अलग अलग ब्लेम लगा दिए गए मेरे ऊपर जितने मर्जी ब्लेम लगा लो, 1000 ब्लेम लगा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे परिवार को क्यों मानसिक रूप से तंग किया जा रहा है, बार बार अलग तरीके से दरखास्तें दिए जा रही है मेरे परिवार के ऊपर। और तो और मैं गायब हो गया हूँ। मेरी बहन ने मेरे लिए एक वीडियो बनाई थी, उल्टा मेरी बहन पे ही लांछन लगा दिया इन नपुंसक लोगों ने कि इसकी बहन ही इसकी लुगाई है। ये दिन देखने पड़ रहे हैं आज हमें। अरे नपुंसकों, अगर दुश्मनी निकालनी है तो मुझसे निकाल लो। मैंने हर एक लड़की के लिए आवाज उठाई है, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, कहीं से भी हो, हर एक लड़की के लिए आवाज उठाई है। क्या मेरी बहन आप सभी की बहन नहीं है? वैसे तो सारा दिन कहते रहते हो जब भी ऑनलाइन आता हो कि भाई है हमारा भाई या फुल सपोर्ट है भाई। क्या मेरी बहन आप सभी की बहन नहीं है क्या मेरा परिवार आप सभी का परिवार नहीं है क्या? अपने नाम के पीछे कॉलम लगाता हूँ मैं, क्या कॉलम की वो बहन नहीं है क्या कॉलम की वो बेटी नहीं है क्या? ऐसे ऐसे अबद्ध कमेंट किए जा रहे हैं उसके ऊपर, इतनी हद तक परेशान किया जा रहा है। अरे इससे ठीक तो मेरे घर वालों की कोई मदद नहीं कर सकते, झूठा दिलासा देना बंद करो। इससे ठीक तो जहर ले जाओ और मेरे घर वालों को दे दो वो जहर, और खा के आराम से सो जाएंगे इस बदनामी से। तो यही ठीक है। आज मेरे ऊपर ये काम किया जा रहा है, आगे हर एक सनातनी। तो ये हिंदू धर्म का काम करते थे, रील्स वगैरह बनाते थे, एक जगह फंस गए SC ST एक्ट में, भागे फिर रहे हैं घर छोड़कर। इनके घर वालों को परेशान किया जा रहा है, कहते कि कोई मदद नहीं कर रहा है। अमित कलाराम जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो आप एक बार संपर्क करें। नंबर मेरा पब्लिक है, कहीं भी मिल जाएगा, गूगल पे जहाँ ढूंढेंगे, है ना। और हमसे जो मदद हो सकती होगी वो हम ज़रूर करेंगे। कोई और मदद करे ना करे, हमसे जो मदद बन पड़ेगी हम करेंगे, है ना। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए और किसी को भी ज़बरदस्ती परेशान नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। ये हालत हो जाती है सर हिंदुत्व का काम करने वालों की। चलिए, पर क्या इससे लोग रुक जाएंगे? ना, मुझे तो नहीं लगता। तो लोग कह रहे हैं कि शंखनाद हो चुका है, ऐसे ऐसे तमाम सारे वीडियोस वायरल हैं। पर कुछ और वीडियोस भी हैं, उनको भी देख लें भाई। इसमें गाली गलौच होगी वीडियो में ना, जमकर गाली गलौच है, आप लोग देख लेना। बंद करना हो तो 2 मिनट के लिए बंद कर लिया आवाज़, है ना। रेडी स्टडी गो। लास्ट में जाते जाते मोदी जी भी ये बात के साथ दिला दें पूरा स्वर्ण समाज के कि छोटे छोटे हो रहा है, चाहे देश के प्रधानमंत्री का है ना हो जाए, ऊपर छोट बुद्धि निष्ठा बुद्धि ना ले। और एक बात कह रहे नहीं, सभी समाज के लोग ध्यान से सुनो। छत छीन कर और कंबल देने की नीति को भारत में राजनीति करते हैं। और स्वर्ण समाज जो है बाकी सभी समाजों के लिए छत का काम करती है। और इस देश में सभी सरकार सिस्टम और कुछ लोग भी जिस छत की वजह से आज तक सुरक्षित है उसी को तोड़ने में लगेगा। जिस दिन ये छत टूटेगा ना, ये हिंदुस्तान बन जाएगा एकदम 100% लिख रखिए। वो तो राजपूतों के तलवार का कमाल था, नहीं तो ये हिंदुस्तान कब का मुगलिस्तान बन गया होता। सभी को स्वर्ण समाज से ही दिक्कत है, क्या समाज में जन्म लेना था हो जाएगा? आप सब मजबूर कर रहे हैं हथियार उठाने पे, समझे। जब समाज का कोई नहीं सुनता है ना तो कोई कदम सुनता है, और जिस दिन हथियार उठेगा ना सबकी
इसी देश में प्रधानमंत्री का भी हत्या हुआ है। जिस समाज ने आपको चाय की दुकान पर से उठा के देश का प्रधानमंत्री बना दिया, उसी से आप नियम कानून लगा रहे हैं। गुस्सा इस कदर है कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी को गाली गलौच हो रही है। बड़ा मुश्किल होने वाला आने वाला समय, क्योंकि जो ब्रांड मोदी की इमेज को जो अब तक बीजेपी इनकैश कर रही थी, उसको ही डेंट लग गया ऐसा लग रहा है। राकेश शर्मा जी, स्वागत है। कह रहे हैं आई एग्री योर नरेश दफ्ती, वी ऑल्सो डिड बट वी हैव गिव इट इन रॉन्ग हैंड्स, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टीच देम और इट विल नेसेसरी चेंज एंड हैंड्स एट द मोमेंट, चेंज हैंड्स एट द मोमेंट, बीजेपी इन रॉन्ग हैंड्स। लग तो ऐसे ही रहा है राकेश जी, हमको भी ऐसे ही लग रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई, कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है। चलिए अगला एक और वीडियो सुन लीजिए, अब इसमें भी भयंकर गाली गलौच है ना। चलिए। मोदी जी, आपको तो हम लोग भगवान जैसा पूजे जी, पूरा जनरल समाज आपको वोट दे दे कि हम लोग बढ़ाएं जी, पर आप लोग गांड मारना देखो, गांड सबसे सस्ता। फूलों में तो माधव तो जीएसटी लगेगा, हम लोग का गांड तो सबसे सस्ता। जगनी मौका मिले, माधव तो स्वर्ण समाज है, जनरल में तकनीक गांड मार ली। लौड़ा कौन कौन कानून लाते रहे, अगला बार नहीं जीतना। अब हमको पता है मोदी जी, अब आपको दिल से सपोर्ट करते थे, आप झांक नहीं करेंगे। मोदी जी, आपको तो हम लोग शब्दों को मैं एग्री नहीं करता, बाकी इनकी भावना का सम्मान है। काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रेसिव हो गया भाई, बहुत भयंकर। चलिए कुछ और लोग भी हैं, बड़े एग्रेसिव हो रखे हैं सर। हम यादव नहीं है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण ठीक है, ये ब्राह्मण है। शराब दे रहा हूँ कि ये 70 साल बाद आएंगे, आए हैं 200 साल नहीं आएंगे आज के बाद। जो आ गए, हाँ जुमलेबाजी से इन्होंने आ गए कि 15 लाख रुपया दूंगा और गरीबों को जो है रोजगार दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा प्रतिवर्ष, महंगाई खत्म कर दूंगा। भाई कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों की सरकार है यूपी में, ब्राह्मणों की चल रही है यूपी में, और उसके बाद आप जो जनेऊ निकाल के कह रहे हैं, दिखा रहे, साथ दे रहे हैं। ब्राह्मण की सरकार नहीं है, सरकार जो है एक अनपढ़ की बनी हुई है, और हम यादव नहीं। जनरल निकाल के दिखा रहे हैं भैया कि हम यादव नहीं है, ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ भैया यादव नहीं है। क्या स्थिति हो गई भाई, हर कोई बीजेपी के विरोध में। आइए, एक बच्ची कुछ बता रही है, बोले अगर यदि हमारे ऊपर केस लगा तो हम क्या करेंगे। दिल्ली वाला केस तो नहीं होगा कि लड़की पे फॉल्स केस लगा दिया है किसी पिछले वर्ष के, तो मेरे साथ अगर ऐसा किसी ने करने की कोशिश भी, तो बेटा याद रखना कि हम भूमिहार हैं और हम यूजीसी में तो नहीं, लेकिन 302 में अंदर जाना जरूर पसंद करेंगे। खेलते दिया तो बाबू कायदे रखिए, भूमिहार लड़की के साथ या फिर स्वर्ण समाजी किसी भी लड़की के साथ ये करने की कोशिश तो आप बिल्कुल ना करें, वरना सच में काट दिए जाएंगे आप। धन्यवाद। तो दिल्ली वाले केस ने और लोगों को हिला कर रख दिया है। एक केस वायरल है कि दिल्ली में पहला विकेट डाउन हो गया इस यूजीसी एक्ट से, लेकिन लोग अब खासे नाराज है, काफ़ी नाराज है। नाराजगी भी देख लीजिए, भाजपा लिखा था भाई गाड़ी पे मिटाया जा रहा है। तो गौ रक्षा दल हो गया बीजेपी हटके, गाड़ियों पे हमने बताया था आपको, लोग झंडे हटा रहे हैं। अब लोगों ने जो स्टिकर्स लगे वो भी हटाने शुरू कर दिए हैं। ये सब मेरे बच्चों जैसा है, जितनी भी गाली दो, प्रतीक जी कह रहे हैं। चलिए, तो सिर्फ इतना ही है क्या? ना भैया, घरों से जो झंडे उतरने हैं वो भी तो है ना, अभी तो वो भी उतरने हैं। आइए देखें। जगह जगह से भैया झंडे फेंके जा रहे हैं। क्या करोगे, क्या हालत हो गई। कभी इनके मकान पे झंडे लगा करते थे, मैंने निकाल कर फेंक दिए। मैं कह रहा हूं बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। चलिए और देख लेते हैं। अब बीजेपी के झंडे भी जलने लगे हैं। सपोर्टर्स हैं सर, जो सपोर्टर्स हैं वही गुस्सा होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। क्या कहें, बड़ी बुरी स्थिति है। चलिए।
आगे चलते हैं। 26 जनवरी के भी कुछ वीडियोज़ हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। देखिए, शानदार वीडियो। ये हुआ क्या भाई, कोई ये समझा? हुआ क्या ये तो समझाओ कोई। कमाल है। लगता है एप्स्टीन फाइल का इतना असर नहीं होगा, पर अब पक्का ना 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 बिल्कुल होना है सर, बिल्कुल होना है। चलिए, पर जो लोग दरार डालने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए कुछ बुरी खबर भी है। जाटव साहब हैं, वो तो कह रहे हैं हम सब एक हैं। भाइयों, मैं आपका टिकी जाटव भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन हिंदुओं ने, सोवरेन हिंदुओं ने मोदी जी को चुनकर संसद में भेजा है, प्रधानमंत्री बनाए रखा है ताकि उस देश के लिए, हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे, मगर हम सोच रहे थे कि वो यूजीसी कानून लाएंगे तो सबको समानता का अधिकार मिलेगा, मगर वो काले क्या है, यूजीसी कानून। बीजेपी का ही नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे, मगर ये तो हिंदुओं को खुद बांटने में लगे हुए हैं। अब ये बताओ, मैं जाटा हूँ, अब कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा वैश्य है जो मुझे अपने पास बैठाएगा, कौन सा राजपूत है मुझे अपने पास बैठाएगा? नहीं बैठाएगा ना। क्यों? उसे डर रहेगा कि भाई मेरे पास दलित भाई आएगा, अगर इन्हें मेरी कोई कंप्लेंट कर दी, चाहे झूठी कर दी, तो मेरे को जेल जाना पड़ जाएगा, मेरे पे धाराएं लगेंगी, तो भाई कौन मेरे को पास में बैठाएगा? तो हमें बांट रहे हैं ना। मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि मोदी जी हमें जितना बांट चुके हैं लोग, और ना बांटे। हम छत्तीस बिरादरी एक थे और एक ही रहेंगे, और मैं ब्राह्मण भाइयों के साथ में खड़ा हूँ, राजू भाइयों के साथ में खड़ा हूँ, वैश्य भाइयों के साथ में खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं जाति से जाटव जरूर हूँ, दलित हूँ, मगर इस कानून के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये कानून हमारे को जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए बनाया गया है। जय हिंद, जय भारत, सीताराम। वही है जो कह रहे थे ब्राह्मणों को मैंने बुलाया, मेरा तो भोजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको भी यही कहना है कि ये कानून जो बनाया ब्राह्मणों को तोड़ने के लिए बनाया गया, जोड़ने के लिए नहीं बनाया। सबको एक चीज़ समझ में आ गई कि हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है सिस्टमेटिक तरीके से। चलिए, इतना बवाल उठा सर, इतना बवाल उठा, फिर क्या? फिर बीजेपी ने अपने चित परिचित अंदाज में मनन कुमार, बीजेपी की जो एमपी हैं, उनको आगे कर दिया। जब भी कुछ लफड़ा होता है इन्हीं को आगे कर दिया जाता है। सुनिए क्या कह रहे हैं। यूजीसी ने जो ये एक फैसला किया, मुझे नहीं लगता है कि यूजीसी के अधिकारियों ने क्या सोच के ये फैसला किया, और जात पात को बढ़ावा देने के लिए हिंदू समाज को कई जातियों में बांटने का ये फैसला, मुझे लगता है इससे कोई अर्थ निकलता है, इसका कोई मायने नहीं निकलता, इससे किसी को लाभ नहीं है, ना ही सवर्ण को, ना ही ओबीसी को, ना ही SC ST को, किसी को कोई लाभ नहीं है। देखिए, कॉलेज या शिक्षण संस्थान में एक अच्छी वातावरण अच्छा बना रहना चाहिए, रैगिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये सबके लिए होना चाहिए। रैगिंग बुरी चीज़ है तो वो सबके लिए है, तो इसमें जात पात में बांटना मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अच्छी बात है। मुझे लगता है कि सरकार इस बात पर, जिस ढंग से विरोध हो रहा है पूरे देश में, सरकार इस बात का संज्ञान लेगी, सरकार कुछ ना कुछ करेगी, या यूजीसी को खुद रिव्यू करके इस ऐसे आदेश को वापस लेना चाहिए। सरकार खुद रिव्यू करेगी, सरकार वापस लेगी, यूजीसी को खुद से रिव्यू करना चाहिए, खुद से वापस लेना चाहिए आदेश। अरे गजब, कितना ज्ञान आ गया। कहते हैं जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, अच्छा तो आपको पता चल गया? हमें तो लगा आप लोगों को पता ही नहीं चलता, आप लोग इम्यून, आप तक बात पहुंचती नहीं है, देखते हो मतलब आप लोग भी। तो सोशल मीडिया पर बड़ी भयंकर आग लगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या वाकई में बदल जाएगा? क्या ये वापस हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा? मनन साहब को आगे किया था, क्यों? इसलिए किया था कि बस आप बुद्धू बन जाओ। व्हाट अ इमोशनल स्टेटमेंट, आईज वाटरिंग। बट दिस मैटर इज नॉट अबाउट रैगिंग ना, एब्सोल्युटली है ही नहीं सर। ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया है। आइए मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि चीज़ों को जोड़ना सीखिए। यूजीसी इश्यूज न्यू रूल्स टू कर्ब कास्ट बायस एज प्लेंट, यानी कंप्लेंट्स अप 118%। 26 जनवरी 2026 के दिन ये खबर छपी है, जबकि ये खबर का फैक्ट चेक हो चुका है। कुछ बचा नहीं है इसमें कि 378 कुल कंप्लेंट थी 3 करोड़ छात्रों में, लेकिन इसके बावजूद जो है इसको फिर से प्लांट किया गया। तो फिर आपको लगता है कि सही होंगे लोग? ब्रजभूषण जी की भी सुन लें क्या कह रहे हैं। यूजीसी का क्या कहना चाहेंगे? इसको मैं अध्ययन कर रहा हूँ, जो बोलूंगा सोच समझ कर बोलूंगा। अब इसको मैं अध्ययन कर रहा हूँ, जो बोलूंगा सोच समझ कर बोलूंगा। अब युक्तिसरानंद जी पर जो है, ये किसी संत से पूछिए। नहीं, आप हमेशा देखते हैं, हमेशा हम नहीं बोलते, हम केवल बच्चों को बोलते हैं इस समय। यूजीसी पर क्या कहना चाहेंगे? इसको मैं अध्ययन, बहुत ज्यादा प्रेशर सबको कह दिया गया, यूजीसी पे कोई नहीं बोलेगा, जिसने बोला उसका टिकट खत्म, पार्टी से निकाल देंगे। सब चुप करके बैठे, एकदम मुंह में गुड़ दबा के, बोले तो गए काम से। बड़ा गजब का टेरर है भाई, बड़ा गजब का। किसने दबाव बनाया है, कहां से आ रहा है दबाव? होने की जरूरत नहीं है किसी भी मैं सब युवाओं को कहूंगा कि जो पहले नियम कानून था आज भी है और कल भी वही रहने वाला है, कहीं आपको उससे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। एक ही बात मैं आपको बताऊं, यूजीसी का हमको लगता है कि फुल फॉर्म अभी किसी को पता भी नहीं है, जो यूजीसी अभी चल रहा यूजीसी का मैंने पूरा पता भी नहीं होगा। इस शिक्षा के क्षेत्र में नौजवान छात्रों को गुमराह करने के लिए आज के कुछ जो हमारे महागठबंधन के लोग हैं, जो हतोत्साहित हैं,
एनडीए के काम देख करके, नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश जी का काम देख करके उनको कहीं ना कहीं से परेशानी हो रही है और इसलिए एक एजेंडा उन्होंने बाजार में छोड़ा। मैं विश्वास दिलाता हूँ युवाओं, हाँ क्या छात्रों को, कि नरेंद्र मोदी के रहते आपके हाथ को कोई नहीं मार सकता, आपके ऊपर कोई अलग से किसी भी गलत तरीका से कोई दंड कार्रवाई भी नहीं कर सकता। कानून सबके लिए और कानून का पालन सबको करना है। यह नहीं भैया इनको लेकर चलो, उनको फील्ड में नहीं है भाई साहब, कह रहे हैं कि कानून का पालन गलत नहीं होगा और मैं इस बात की जिम्मेदारी। और भाई साहब कितने फर्जी केस तो ऑलरेडी लगे, काय पिटवा रहे हो आप सबसे। खैर बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है ना, तो क्या बोले, चलिए तो विश्वास करें, चलिए देखते हैं। अरे आज भी नहीं ला, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं था। मुझे बताने वाले हैं सौराशीष बनर्जी जी, कहते हैं एन शुक्ला इन मैं नील दीवानी। अरे प्रभु, आज भी नहीं छोड़ा। अब आप बताइए, आप तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, यहाँ तो आपके प्रधानमंत्री भी मैसेजिंग कर रहे हैं कलर्स के जरिए। Arrived here at the National War Memorial. Now moving towards the Amar Chakra. मुझे लगा AI फोटो होगी, Here is the पर तो असली। Jyoti, which burns continuously under the central obelisk. Fire. अब आप बताइए, आपको लगता है वापस होगा? और अगर हो गया तो इससे ज़्यादा तगड़ा कुछ और आएगा, क्योंकि मन में दिमाग में बैठ गया बिल्कुल नीला रंग। क्या बोले? तो जब ऐसा है तो मनन जी से क्यों दिलवाया भाषण, वो वक्तव्य क्यों दिलवाया, उसकी क्या जरूरत थी फिर? क्वेश्चन ये भी है। अभिषेक जी कह रहे हैं, तो जी इट इज़ बिकॉज ऑफ योर एफर्ट एंड महादेव ब्लेसिंग दैट हिंदूज आर गेटिंग यूनाइटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंडा ऑफ डिवाइडिंग हिंदूज फेल्ड। जय श्री राम अभिषेक जी। ठीक है ना, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ बॉस, मुझे काम करना है इसलिए। तो ये लोग जो अभी जो मनन जी से जो दिलवाया था, इसको बयान दिलवाने की ज़रूरत क्या थी? आइए समझिए। 2023 में श्रीलंका, 2024 में बांग्लादेश, 2025 में नेपाल और 2026 में कौन होगा? ये कुछ लोगों ने मीम्स बना के डाल रखे हैं। तो इसके डर के कारण ऐसा वहाँ पर जो है बयान दिया गया क्या? क्योंकि बाकियों की विचारधारा वैसे नहीं मिल रही है कहीं से कहीं तक। क्लियर है? चलिए www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको QR मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर भरिएगा और अमाउंट के साथ सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल में इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा, जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।